हेलो नमस्ते, मैं अंकिता व्यास। मेरे YouTube चैनल हिंदी लेसन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि व्यंजन को समझने के लिए हमें स्वर को समझना आवश्यक है। व्यंजन वो वर्ण या अक्षर होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात स्वरों की मदद से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, जैसे क, तो क में अ स्वर समावेशित होता है। उसी तरह यदि हम बोलते हैं ने, तो न में ए की मात्रा के रूप में ए स्वर समावेशित होता है, अर्थात बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता है। जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्वर में हवा कंठ से बिना टकराए सीधे मुख से बाहर आती है। इसी के विपरीत व्यंजन में हवा मुंह के कुछ निश्चित स्थानों से टकराती हुई मुंह से बाहर आती है। यह निश्चित स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ होते हैं। इसके अलावा नाक और जीभ भी उच्चारण में सहायक है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्तु व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के 5 भागों से टकराती है। यह 5 भाग है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जैसे क, ख, घ, ग, ण, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर के म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हर एक पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं और हर एक पंक्ति का स्वयं का एक वर्ग होता है। जो पंक्ति जिस अक्षर से प्रारंभ होती है उस वर्ग का नाम उस अक्षर से लिया जाता है। जैसे क वाली पंक्ति क से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे क वर्ग कहा जाता है। च वाली पंक्ति च से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे च वर्ग कहा जाता है। ट वाली पंक्ति को ट वर्ग, त वाली पंक्ति को त वर्ग और प वाली पंक्ति को प वर्ग कहा जाता है। इस तरह क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। व्यंजन का दूसरा प्रकार है अंतस्तु व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्तु व्यंजन है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। यह स्वर जीभ, तालु, दांत और होठों का परस्पर तालमेल बैठाकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन है। इसमें श, श, स, ह आते हैं। इनको बोलते समय मुंह के अंदर वायु घर्षण या रगड़ खाकर मुंह के बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। 2 व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें डेढ़ व्यंजन भी कहते हैं, जैसे श्र, त्र, ज्ञ, श्र।
उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करते हुए नीचे की ओर गिरती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे ड, ढ। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने व्यंजन और उसके प्रकारों को पढ़ा है। हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।